हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। अमेरिका से पिटे चीन ने भारत के सामने झुकाया सिर। बोले हम तुम्हारा सामान खरीदना चाहते हैं। चीन ने दुनिया को चौंकाते हुए भारत से व्यापारिक रिश्ता गहरा करने की पेशकश की है। भारत से मिर्च, कॉटन यार्न और आयरन ओर की खरीद बढ़ी है। चीनी राजदूत शू फेहोंग ने भारत को कहा कि हम अपने दरवाजे खोल रहे हैं। भारत को भी चीनी कंपनियों के लिए पारदर्शी और निष्पक्ष माहौल बनाना चाहिए। अमेरिका से टकराव के बीच चीन चाहता है कि भारत उसके साथ खड़ा हो। चीन को डर है कि अमेरिकी टैरिफ से बाहर होने पर भारत ही उसका सबसे बड़ा व्यापारिक रास्ता बन सकता है। शू ने पीएम मोदी को शंघाई सहयोग संगठन में आने का न्योता दिया है। साथ ही चीन ने ब्रह्मपुत्र पर डैम को लेकर भी सफाई दी है। ये सिर्फ बिजली उत्पादन के लिए है, नुकसान नहीं होगा। लेकिन भारत में जानकारों का कहना है कि अगर चीन इतना ही सीधा बन रहा है तो हमारा अक्साई चीन पहले वापस कर दे, उसके बाद व्यापार बढ़ेगा। नेक्स्ट खबर। यूएन में रूस को लेकर मचा बवाल। भारत और चीन ने फिर दिखाई तटस्थता। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका ने कड़ा विरोध जताया, लेकिन भारत और चीन ने वोटिंग से दूरी बना ली। कुल 33 देशों ने मतदान से परहेज किया। अमेरिका, रूस, उत्तर कोरिया, माली और बेलारूस सहित 9 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। प्रस्ताव में रूस की यूक्रेन और जॉर्जिया पर आक्रामकता का जिक्र था। साथ ही संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बहाली की मांग की गई थी। अमेरिका ने इसे शांति प्रक्रिया के लिए अनुपयोगी बताया। रूस ने इस प्रस्ताव को पाखंडी और निरर्थक बताया। भारत ने फिर से अपनी संतुलित विदेश नीति का परिचय दिया और दिखा दिया कि वह न तो रूस के खिलाफ है, न ही पश्चिमी दबाव में झुकने वाला है। इस वक्त रूस मुश्किल परिस्थिति में है और भारत ने उसके खिलाफ न जाकर उसका साथ दिया है, और यह एहसान पुतिन भूल नहीं पाएंगे। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी ट्रेड वॉर का झटका। भारत में झुकी चीनी कंपनियां। हेयर और शंघाई हाइली ने पकड़ा माइनॉरिटी पार्टनरशिप का रास्ता। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी से हिली चीनी कंपनियों की नींव। शंघाई हाइली और हेयर अब भारत में माइनॉरिटी स्टैक लेने को तैयार। वोल्टास के साथ शंघाई हाइली ने छोड़ा मेजर स्टैक का सपना। वहीं हेयर अब बचे अपने ऑपरेशंस का बहुमत शेयर बेचने की तैयारी में। वजह साफ है, अमेरिका में रास्ता बंद हुआ तो भारत बन गया नया ठिकाना। पीएलआई स्कीम बनी गेम चेंजर। लोकल वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ डील्स को मिल रही सरकारी मंजूरी। भारत में अब बन रही है 5 करोड़ यूनिट की ऐसी कंप्रेसर फैक्ट्री। अमेरिका से सस्टेनेबल विकल्प की तलाश में ग्लोबल मनी अब भारत की ओर दौड़ रही है। निवेश के इस महायुद्ध में भारत की जीत तय नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर। भारत ने लॉन्च किया क्वांटम इंडस। अब दुनिया को दिखेगा देसी ब्रह्मास्त्र। बेंगलुरु की स्टार्टअप QPIAI ने वर्ल्ड क्वांटम डे पर इतिहास रच दिया है। भारत का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर QPIAI इंडस लॉन्च हुआ है। 25 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट से लैस यह मशीन जीवन विज्ञान, क्लाइमेट टेक, मटेरियल डिस्कवरी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने को तैयार है। 2019 में बनी यह कंपनी अब राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का हिस्सा है और 11 पेटेंट दाखिल कर चुकी है। यह कंप्यूटर क्वांटम प्रोसेसर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़कर एक हाइब्रिड सुपर ब्रेन जैसा बन चुका है। भारत की क्वांटम रेस में यह एक ऐतिहासिक छलांग है, जो न केवल देश को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए टेक्नोलॉजी का शक्तिशाली भविष्य भी बनाएगा। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था ICU में। IMF ने लगाई आखिरी चेतावनी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2 हफ्तों तक चली IMF की टीम की बैठक रही। बेनतीजा $4.7 अरब के लिए लोन की अगली किश्त पर अब भी सस्पेंस जारी है। IMF ने कहा कि अगर टैक्स कलेक्शन और करेंसी रेट सिस्टम में रिफॉर्म नहीं हुए तो पैसा नहीं मिलेगा। बांग्लादेश की GDP ग्रोथ गिरकर 3.3% पर पहुंच गई है। महंगाई 9.4% पर अटकी हुई है। विदेशी मुद्रा भंडार घटकर सिर्फ $21.8 अरब बचा है, जो सिर्फ 3.3 महीने का इंपोर्ट ही कवर कर सकता है। वहीं शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अपने पुराने पैसे वापस मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तान खुद कंगाल हो चुका है। IMF ने अब यह आखिरी मौका बताया है, वरना आर्थिक संकट पाकिस्तान जैसे हालात में बदल सकता है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर।
गधों का व्यापार शुरू करेगा चीन, पाकिस्तान बनेगा डंकी का हब। चीन बोला पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बेहतर गधा पैदा होता है। इस तरह से चीन ने पाकिस्तान को बना दिया गधों का देश। इस्लामाबाद में चीन की डंकी इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष झाओ फेई ने पाकिस्तान में गधों के फार्म बनाने की इच्छा जताई है। चीन चाहता है कि गधों का पालन कर पाकिस्तान से मीट और खाल चीन को भेजा जाए। नेशनल फूड सिक्योरिटी मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने इसका स्वागत किया। दोनों देशों के बीच अक्टूबर में क्वारंटीन प्रोटोकॉल पर सहमति बन चुकी है। फार्म ग्वादर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बनेंगे, जहां स्लॉटर हाउस और एक्सपोर्ट फैसिलिटी भी बनेगी। चीन को चाहिए डंकी स्किन, डंकी मीट और पाकिस्तान देगा। सप्लाई मंत्री ने भरोसा दिया कि लोकल नस्ल को नुकसान नहीं होगा। गधों का यह इंटरनेशनल मिशन पाकिस्तान के लिए रोजगार और एक्सपोर्ट का नया रास्ता खोलेगा। गधों के साथ रिश्ते गहरे होंगे और दोस्ती भी मजबूत होगी। नेक्स्ट खबर, भारत बांग्लादेश के रिश्तों में फिर लौटी गर्मजोशी, चीन पाकिस्तान को झटका। बांग्लादेश में शेख हसीना की विदाई और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में स्थिरता लौटती दिख रही है। विदेश मामलों के विशेषज्ञ रूबिंदर सचदेव ने इसे भारत की संतुलित नीति का नतीजा बताया है। भारत ने साफ किया है कि वह लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश का समर्थन करता है, लेकिन यूनुस के चीन और पाकिस्तान की ओर झुकाव और कट्टरपंथियों के प्रति नरमी से चिंता भी गहराई है। भारत ने साफ किया है कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत जरूरी है। नेक्स्ट खबर, भारत का के 5 मिसाइल चीन से लेकर यूरोप तक फैला रहा है। परमाणु खौफ भारत की अगली परमाणु ताकत के रूप में सामने आया है। के 5 SLBM, जिसकी रेंज भारी वॉरहेड के साथ 5000 किलोमीटर और हल्के वॉरहेड के साथ 8000 किलोमीटर से ज्यादा तक पहुंचती है। इंडियन ओशन में अंडमान निकोबार के पास से लॉन्च होने वाला यह मिसाइल यूरोप, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रशिया तक खौफ फैला सकता है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि परमाणु प्रतिरोध की भारत की नई परिभाषा है। DRDO द्वारा विकसित यह सिस्टम भारत के परमाणु त्रिकोण को पूरा करता है। अरिहंत और भविष्य की S5 क्लास सबमरीन से लॉन्च होने वाला यह हथियार दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी है। यह तकनीक भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों की कतार में खड़ा करती है। बिना युद्ध किए रणनीतिक संतुलन का सबसे खतरनाक संकेत बन चुका है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश का चीन प्रेम भारत की नस पर वार, चिकन नेक पर मंडरा रहा है खतरा। बीजिंग में बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने दिया भारत के उत्तर पूर्व पर विवादित बयान, कहा ढाका है समुद्र का गेटवे और चीन की इकोनॉमी का एक्सटेंशन। ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक न्यूनतम पर हैं। भारत ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी वापस ली और बांग्लादेश ने यार्न इंपोर्ट पर रोक लगा दी। रणनीतिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, अब चीन के हाइब्रिड वारफेयर का अगला टारगेट बन सकता है। डोकलाम पर भूटान और चीन की बातचीत ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। चीन की साइबर ताकत और सीमा पर बनते कृत्रिम गांव अब नए खतरे की घंटी हैं। भारत को अब तैयार रहना होगा हर ग्रे जोन हमले के लिए। नेक्स्ट खबर, भारत की क्वांटम क्रांति, एक ही फाइबर से हुआ कमाल। भारत ने डिजिटल सिक्योरिटी की दुनिया में इतिहास रच दिया है। C.DOT और STL ने मिलकर पहली बार मल्टी कोर फाइबर के जरिए क्वांटम की और क्लासिकल डेटा की एक साथ ट्रांसमिशन करके कमाल कर दिखाया है। 4 कोर वाले इस फाइबर में एक कोर से हुआ क्वांटम सिग्नल का ट्रांसफर और बाकी 3 से हाई स्पीड डेटा का प्रवाह। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक बिना क्वांटम सिग्नल को डिस्टर्ब किए कमाल की ट्रांसमिशन हुई। यह टेक्नोलॉजी देश को सुरक्षा और डेटा दोनों में देगा सुपर पावर। यह प्रयोग साबित करता है कि एक ही फाइबर से भविष्य के नेटवर्क को सुरक्षित और सस्ता दोनों बनाया जा सकता है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब क्वांटम की रेस में हम किसी से पीछे नहीं। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले बीजेपी सांसदों से पल्ला झाड़ गई पार्टी, नड्डा ने दिए कड़े निर्देश। सुप्रीम कोर्ट को लेकर विवादित बयान देने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा पर पार्टी ने साफ कर दिया है कि ये उनके निजी विचार हैं। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने देर रात X पर बयान जारी कर कहा कि पार्टी न्यायपालिका का सम्मान करती है और उसे लोकतंत्र का अहम स्तंभ मानती है। दुबे ने कोर्ट पर धार्मिक संघर्ष भड़काने का आरोप लगाया था और कहा था कि अगर हर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। वहीं दिनेश शर्मा ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा को कोई निर्देश नहीं दे सकता। नड्डा ने दोनों को फटकारते हुए सभी नेताओं को हिदायत दी कि भविष्य में ऐसे बयान देने से बचें।
कांग्रेस ने इसे सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की साजिश बताया है। नेक्स्ट खबर, क्रूड ऑयल सस्ता हुआ लेकिन जनता को राहत नहीं, सरकार ने फिर से ड्यूटी बढ़ा दी। भारत में क्रूड ऑयल की इंपोर्ट कीमत घटकर अगस्त 2021 के बाद पहली बार $70 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। उम्मीद थी कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे, लेकिन सरकार ने मार्च 8 से एक्साइज ड्यूटी ₹2 प्रति लीटर और बढ़ा दी, जिससे कीमतें जस की तस बनी रहीं। इंडियन ऑयल ने पेट्रोल का बेस प्राइस घटाकर ₹52.84 किया, लेकिन सरकार ने फायदा खुद रख लिया। तेल कंपनियां अब भी 10 से ₹12 प्रति लीटर का मार्जिन कमा रही हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $65 से नीचे आ चुका है। ओपेक ने भी डिमांड प्रोजेक्शन घटाया है, बावजूद इसके जनता को कोई राहत नहीं मिली है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली को मिलेगी सांस लेने की नई उम्मीद, जेएनयू और आईजीएनओयू में लगेंगे एयर मॉनिटरिंग स्टेशन। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भाजपा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऐलान किया कि जेएनयू, आईजीएनओयू, दिल्ली कैंट, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित 6 नए एयर मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। जून 30 तक इंस्टॉलेशन पूरा करने का लक्ष्य है। इससे रियल टाइम डेटा मिलेगा और प्रदूषण के पैटर्न को समझकर तेज एक्शन लिया जा सकेगा। अभी राजधानी में 40 स्टेशन हैं, लेकिन कई घनी आबादी वाले इलाके अब तक मॉनिटरिंग से बाहर हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि अब काम सर्दियों का इंतजार किए बिना शुरू हो चुका है। सरकार चाहती है कि इस बार सर्दियों में दिल्ली को ज्यादा स्वच्छ हवा वाले दिन देखने को मिलें। जनता को राहत देने की तैयारी जोरों पर है। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में एआई इंजीनियरों की सैलरी ने मचाया तहलका। 8 साल में सैलरी पहुंची 48 लाख सालाना। बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में जबरदस्त बूम आया है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी में काम करने वाले 8 साल के एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर अब पा रहे हैं 35 लाख से 48 लाख रुपए सालाना सैलरी। जेनरेटिव एआई ऑब्जर्वेबिलिटी और क्लाउड सिक्योरिटी जैसे रोल्स ने आईटी सेक्टर की परंपरागत नौकरियों को पछाड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 30 से 45% पद खाली हैं, क्योंकि इस फील्ड के लिए टैलेंट की भारी कमी है। बेंगलुरु के बाद हैदराबाद और पुणे में भी ग्रोथ दिख रही है। कंपनियां अब कोच्चि, कोयम्बटूर और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी तलाश रही हैं टैलेंट। जीसीसी सेक्टर 2030 तक $105 अरब तक पहुंचने की उम्मीद में है और इसकी रीढ़ बनने जा रहे हैं एआई एक्सपर्ट्स। नेक्स्ट खबर, दिल्ली की टूटी फुटपाथ ने चीन की रफ्तार से कर दी तुलना। फाइनेंशियल एडवाइजर का पोस्ट वायरल। दिल्ली के सेक्टर 7 द्वारका की टूटी 2 मीटर फुटपाथ पर 4 महीने से पड़ा है अधूरा काम। इसी मुद्दे पर फाइनेंशियल एडवाइजर मनोज अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा ऐसा ओपन लेटर जो अब बन चुका है देश का आईना। उन्होंने तंज कसा कि जब तक हम एक फुटपाथ रिपेयर करेंगे तब तक चीन 1000 बेड का हॉस्पिटल, 10 मंजिला बिल्डिंग और 300 किलोमीटर की रेलवे लाइन बना देगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले हम चीन से टक्कर लेने की बात करें, हमें फुटपाथ रिपेयरिंग की स्किल तो सीखनी चाहिए। चीन ने 2015 से अब तक $1.7 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर झोंक दिया है, जबकि भारत अभी तक केवल योजनाओं में उलझा हुआ है। यही है हमारी सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता। नेक्स्ट खबर, ₹600 में बिके बच्चे ने खड़ा किया 3400 करोड़ का आइसक्रीम साम्राज्य। चीन के इनर मंगोलिया में गरीबी में जन्मे न्यू गेनशेंग को बचपन में सिर्फ ₹600 में बेच दिया गया था, लेकिन आज वही शख्स साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम कंपनी आइस के मालिक हैं। उन्होंने चीन की टॉप डेयरी ब्रांड मंगनियू भी बनाई। येली कंपनी में बोतल धोने से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें प्रोडक्शन हेड तक ले गया, लेकिन राजनीति के कारण उन्होंने खुद की कंपनी खड़ी की। सिर्फ 10 मिलियन युआन से शुरू हुआ ये सफर आज 3400 करोड़ रुपए के कारोबार में बदल गया है। गरीबों के लिए सस्ती आइसक्रीम और छोटे दुकानदारों को सपोर्ट देने की उनकी रणनीति ने उन्हें डेयरी गॉडफादर बना दिया। आज भी वो बीमार बच्चों का इलाज और स्कूल निर्माण में करोड़ों दान करते हैं। नेक्स्ट खबर, 2 जहाजों से शुरू हुआ सफर आज 35% ग्लोबल शिपिंग पर राज कर रहा है ये अरबपति। इटली के अरबपति और एमएससी शिपिंग कंपनी के संस्थापक जियाना लुइगी अपोंटे अब बने हैं एक $19 अरब की बंदरगाह डील के केंद्र। उन्होंने सन 1970 में सिर्फ एक पुराने जर्मन जहाज से अपनी कंपनी शुरू की थी। आज उनका एमएससी दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिपिंग कंपनी बन चुका है। उनकी कंपनी अब ग्लोबल शिपिंग कैपेसिटी का लगभग 5वां हिस्सा नियंत्रित करती है। अपोंटे के परिवार की समुद्री विरासत
सन 1675 से चली आ रही है। अब उनका बेटा डिएगो कंपनी का अध्यक्ष है, लेकिन फैसले अब भी अपोंटे के हाथ में हैं। चीन के ली कशिंग से की गई डील के बाद अपोंटे ग्लोबल शिपिंग की सबसे ताकतवर हस्तियों में शामिल हो चुके हैं। उनका कुल नेटवर्थ अब है 25.6 अरब डॉलर। नेक्स्ट खबर, 50 करोड़ के बंगले में रहने वाली महिला ने 5,000 की चोरी की कोशिश की, लेकिन फाउंडर ने बना लिया रेगुलर कस्टमर। दिल्ली के पॉश लोधी रोड पर रहने वाली एक महिला ने बेबी ब्रांड मामा एंड पीचेस से ऑर्डर किया, लेकिन 5,000 रुपए का फर्जी पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजकर ठगी की कोशिश की। ब्रांड के मालिक वरुण घई ने जब सच्चाई पकड़ी तो महिला ने पहले इनकार किया, फिर टीम को चोर कहने लगी, लेकिन वरुण ने न तो झगड़ा किया और न ही आरोप, बस कॉल कर कहा कि वह उनसे माफी मांगने घर आएंगे। 10 मिनट के अंदर महिला ने पेमेंट कर दिया और उसी दिन से अब तक 8 बार और ऑर्डर कर चुकी है। वरुण का संदेश साफ था, शांति सबसे बड़ी ताकत है। गुस्सा आने पर जो गुनाह बन जाए वही गर्मी खादी माल पराया वाली बात को आज बिजनेस मंत्र बना दिया गया है। नेक्स्ट खबर, 2 करोड़ रुपए में भी नहीं मिल रहा गुरुग्राम में 3 BHK। सोशल मीडिया पर फूटा दर्द, दिल्ली NCR में अपना घर खरीदना अब सपने से भी महंगा हो चुका है। गुरुग्राम के एक व्यक्ति ने जब रेडिट पर लिखा कि 2 करोड़ रुपए की भारी रकम के बावजूद उन्हें 3 BHK घर नहीं मिल रहा तो पूरा इंटरनेट हिल गया। पोस्ट में बताया गया कि अच्छे बिल्डर जैसे DLF के प्रोजेक्ट में कुछ भी 2 करोड़ से कम में नहीं मिलता। किराए के दबाव और माता पिता के साथ रहने की मजबूरी ने उन्हें घर खरीदने को मजबूर किया, लेकिन समाज की ऊंची कीमतों ने उनका सपना तोड़ दिया। कुछ यूजर्स ने सलाह दी कि अब गिरावट की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि गुरुग्राम में घर लेना अब आम आदमी के लिए लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। यह पोस्ट तेजी से वायरल हो चुकी है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।